तो हे गाइस, तो हायर गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिंगा हगाने ने ज़ाइरो कुरगाने को उसका सामुराई इफ्रिट क्यों दिया। मतलब आपने एनिमे के अंदर देखा ही होगा कि मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि ज़ाइरो कुरगाने हमसे खुद ये बात कहता है कि मुझे मेरा बेब्लेड यानी कि लेजेंडरी ब्लेडर से मिला है, और वो उसका नाम भी बताता है वो और कोई नहीं अपना जिंगा हगाने होता है। तो कई लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि आखिर जिंगा हगाने ने ज़ाइरो को सामुराई इफ्रिट क्यों दिया। तो हायर गाइस, आज के वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर ये वीडियो होने लगा काफी इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, लेट्स बिगिन। तो गाइस, हमें ज़ाइरो की बात करने से पहले ये जानना होगा कि जिंगा हगाने के पास सामुराई इफ्रिट कैसे आया। मतलब तुमने ये सोचा ही होगा कि अगर जिंगा ने ज़ाइरो को उसका बेब्लेड दिया है तो जिंगा के पास वो बेब्लेड कैसे आया। तो हायर गाइस, इस सवाल को लेकर के मेरे मन में एक थ्योरी है और मैं तुम लोगों को वही थ्योरी बताने वाला हूँ। मतलब तुम कह सकते हो कि जब क्या कहते हैं, नेमेसिस जिंगा और नेमेसिस की फाइट हो रही थी, उसके बाद जिंगा नेमेसिस को हरा देता है एंड उसके 7 साल बाद आसपास में तुम देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड की हालत नेमेसिस ने खराब कर दी थी। और तुम समझ सकते हो कि उस वक्त मतलब एक बच्चे बेब्लेडिंग कैसे करेंगे यार। मतलब पूरी दुनिया की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और इसी वक्त मतलब जो जिंगा के डैड होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह सुबासा को WBA का डायरेक्टर बना दिया जाता है। मतलब तुम सोच सकते हो कि सुबासा भी WBA के अंदर ही काम करता था और वही बन जाता है अगला WBA का डायरेक्टर, और उसके साथ काम करती है हमारी मडोका। और जब सुबासा WBA का डायरेक्टर बन जाता है, मतलब तुम समझ सकते हो कि उस टाइम नेमेसिस ने क्या दुनिया की हालत कर दी होगी और इससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मतलब टाइम लगा होगा खुद को सुधारने में। और इसी बीच जो सुबासा रहता है वो सोचता है मतलब अब कई मतलब तुम कह सकते हो कई ब्लेडर्स बेब्लेडिंग के लिए नफरत करने लग गए होंगे। मतलब इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। हालांकि थैंक्स कहूँगा जिंगा हगाने को, उसने पूरे वर्ल्ड को बचा लिया था। मतलब तुम समझ सकते हो कि उस टाइम पूरी दुनिया की हालत क्या हो गई होगी। और यही बात सुबासा ने सोच ली थी कि अब उसे एक बेब्लेड की ऐसी दुनिया तैयार करनी है, मतलब वहाँ पर सभी ब्लेडर्स मज़े से ब्लेडिंग कर रहे होते हैं। और इसी बीच सुबासा और मडोका बेब्लेड की एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और उस टेक्नोलॉजी का नाम है बेब्लेड शॉगन स्टील सिस्टम। और इस शॉगन स्टील सिस्टम में सुबासा ये चाहता था कि सभी ब्लेडर्स यही सिस्टम यूज़ करें। मतलब इस बीच मतलब सभी ब्लेडर्स ब्लेडिंग के लिए एक नया जज्बात और एक नया जुनून रखे, इसलिए सुबासा और मडोका ने मिलकर एक नया सिस्टम बनाया था, वो था शॉगन स्टील सिस्टम। और तुमने एनिमे के अंदर देखा ही होगा वो अपने बेब्लेड सिंक्रो कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन कर बैटल कर सकते हैं। और इसके बाद जो सामुराई इफ्रिट होता है उसे क्रिएट करते हैं मडोका और सुबासा शॉगन स्टील सिस्टम में। हालांकि पूरा काम मडोका ने किया होगा, लेकिन जब मडोका सुबासा को ये बेब्लेड देती है तब सुबासा जिंगा को कहता है एक ऐसा ब्लेडर ढूंढो जिसके बीच ब्लेडिंग के लिए एक अलग जज्बात हो, जुनून हो और वो ब्लेडिंग में काफ़ी दिलचस्पी रखता हो, ताकि वो बेब्लेडिंग फिर से दुनिया में कायम कर पाए। और यही भी जिंगा को एक काम सौंपा गया था। मतलब तुम समझ सकते हो कि जो WBA होता है उसे नहीं सामुराई इफ्रिट को बनाया होता है। और मडोका खुद ये बात कहती है, मतलब जब वो सामुराई इफ्रिट को ज़ाइरो के पास देखती है वो कहती है कि मैं इस बेब्लेड को पहले भी देख चुकी हूँ। और तुम लोगों ने देखा होगा अगर तुम एपिसोड्स ठीक से देखते होंगे तो। और यही बात जो सुबासा होता है जिंगा को बेब्लेड दे देता है एंड जिंगा निकल जाता है एक ऐसा ब्लेडर ढूंढने में जो कि बेब्लेडिंग के लिए एक अलग जज्बात रखता है। और वही बीच जिंगा को मिल जाता है एक ऐसा ब्लेडर यानी कि हमारा ज़ाइरो कुरगाने। और यही बीच उसके अंदर वो जुनून जिंगा ने देखा होगा, वो ब्लेडिंग के लिए कितना जज्बाती है वो भी देखा होगा। और यही देखकर जिंगा ने उसे अपना जो सामुराई इफ्रिट होता है वो उसे सौंप दिया होगा और उसे कहा होगा एक दिन तुम मेरे भी
आगे निकल जाओ और मुझे सरपास कर दो और मुझे दिखाओ कि तुम लेजेंडरी ब्लेडर के लिमिट से कितना आगे जा सकते हो। और यही सब जिंगा ने जायरो को कहा था और जो जायरो होता है वो मान लेता है जिंगा हगाने को अपना आइडल और वो निकल जाता है अपने बेब्लेडिंग के सफ़र में। और तुम लोगों ने बाकी सब तो एनिमे में देखा ही होगा। तुम लोगों का जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है कि समुराई इफ्रिट की शुरुआत कैसे हुई थी, जिंगा के पास कैसे आया, जिंगा ने समुराई इफ्रिट जायरो को क्यों दिया। तो हायर गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया होगा। तो हायर गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे हर एक वे फैंस की ओर ये वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे भाई, तुम वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हायर गाइस, आज के लिए बस इतना है। मैं मिलता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय।